आखिर कॉलेज के फाइन के लिए क्यों करनी पड़ी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग? जिन लोगों को लाखों लाखों रुपए सैलरी मिल रही है वो लोग इस तरीके के कामों पे हरकतों पे उतारू हैं। वो लोग इन बच्चों के अधिकार के लिए आए हुए पैसे को इस तरीके से गबन करने का, खाने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। एज पर जो गवर्नमेंट का पैसा और पास आता है, जो कैश आता है, हमें उसे जमा करना पड़ता है। अगर किसी कारण बैंक जब बंद हो जाता है तो हमें सुबह 10 बजे जाकर बैंक में जमा करना पड़ता है, क्योंकि वो 4 महीने 5 महीने जमा नहीं कर पाए, किस कारण नहीं पाए, वो तो पूर्व प्राचार्य कलर के बता पाए। कॉलेज में पड़ा रद्दी कबाड़ आखिर अचानक से कहां चले गया? नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है। आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फरीदाबाद के सरकारी कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के ठीक बाहर। क्यों आखिर कृष्ण अत्री, जो कि इसी कॉलेज के छात्र हैं, एनएसयूआई हरियाणा के पूर्व प्रदेश महासचिव है, उन्हें आरटीआई लगानी पड़ी। आज अपने ही कॉलेज के बाहर खड़े होकर एक प्रेस वार्ता करनी पड़ी। पूर्व प्रिंसिपल के नाम गबन का आरोप इन्होंने लगाया है। कृष्ण जी, आखिर क्या हुआ? क्यों फाइन के लिए फाइंडिंग कमेटी को बैठाना पड़ा? क्यों आपको आरटीआई लगानी पड़ी? देखिए, जैसे आपने पहले भी अपने चैनल पे, अपने मीडिया चैनल में दिखाया होगा कि मेरे को पहले इन्होंने कॉलेज से निष्कासित कर दिया था। तो जब मैं बाहर हो गया था तो उन्हें लगने लगा कि अब मनमानी चला लेते हैं। लेकिन मेरे पास बीच बीच में खबरें आती रहती कि भाई इस तरीके की चीज़ें होती हैं, भाई ऐसे ऐसे गबन हो रहा है, ये हो रहा है। फिर मैं जब बीच में आरटीआई लगाता था तो ये लोग रिप्लाई नहीं देते थे। तो जैसे ही कुर्सी बदली, शासन बदला, तो मैंने दोबारा से आरटीआई लगाई। तो उसमें कई सारी चीज़ें मेरे सामने निकल के आई, जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है इस आरटीआई के माध्यम से कि काफ़ी सारे पैसे का, कई लाख रुपए का गबन किया गया। पता चला कि डीएचओ की तरफ से इन्हें कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई है कि भाई कोई फाइन इकट्ठा हुआ था लेकिन फाइन जमा नहीं हुआ अब तक। तो उस पर कंप्लेंट पे जब कमेटी बनी तो चीज़ें तो पता ये चलती कौन हैं। सा फाइन था? ये एब्सेंटी फाइन होता है। एब्सेंटी फाइन। एग्जाम से पहले, एग्जाम होने से पहले जो बच्चे जितने दिन एब्सेंट होते हैं उसका एक क्राइटेरिया बना रखा है इन्होंने। उस हिसाब से उन बच्चों से फाइन वसूल कर लिया जाता है जितना जिसका होता है। तो उसमें मैंने इनसे पूछा कि सत्र 2023-24 के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होने थे, उससे पहले जो फाइन इकट्ठा हुआ था उस फाइन का क्या हुआ, कहाँ जमा कराए, कितना हुआ, पूरी सारी चीज़ें मुझे उसके बारे में जानकारी दो। जानकारी में जो कमेटी इन्होंने, फिर उस पर इन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में ये निकल के आया जी 3.25 लाख रुपए लगभग इकट्ठे हुए थे। लेकिन कमेटी ये कह रही है जी हमें ये लगता है कि इससे ज़्यादा हुए होंगे और इस पर एक हाई लेवल की इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जो अमाउंट 25 अप्रैल 2024 से कलेक्ट करना शुरू हुआ था, 1 महीने में ख़त्म हो गया होगा, मई तक ख़त्म हो गया, 27 मई तक, ऐसा मई के महीने में ख़त्म हो गया। वो अब नवंबर का महीना चल रहा है, अभी तक इस आरटीआई में क्लियर नहीं है कि वो पैसा जमा हुआ है, नहीं हुआ है, क्या है क्या नहीं है, किस अकाउंट में जमा हुआ है, वो पैसा अब तक किस मंशा से रखा हुआ था। जब एग्जाम हो चुके हैं अब तक उस फाइन को क्यों रख रखा है? जब क्लर्कों ने पूछा था प्रिंसिपल से कि जी किस अकाउंट में जमा करवाना है, तो क्लर्क का कहना मेरा कहना नहीं है, क्लर्क की स्टेटमेंट है। क्लर्क ने बोला कि जी मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था, इस कारण से मैं उस पैसे को जमा नहीं करवा पाया। अब के जो प्रिंसिपल है उन्होंने मुझे वर्बली पता चला है कि पिछले महीने वो फाइन उन्होंने जमा करवा दिया है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि जी कितना एक्चुअल पैसा था। नंबर 1 पॉइंट तो ये। उसके बाद मैंने दूसरा लगाया था, जो चीज़ें खुली आंखों से दिख रही हों, जो सामने से दिख रही हो, नंगी आंखों से दिखती हो। हमारे यहाँ पे एक बहुत फेमस बेंदा हॉल है। बेंदा हॉल के आसपास कबाड़ा पड़ा हुआ था, अलमारियाँ पड़ी हुई थी। वो अचानक से मार्च के महीने में गायब हो गया। अब वो गायब हो गया तो मुझे भी पता चला, बाकी सारे लोगों को पता चला, तो मैंने उसके बारे में पता लगा। मैंने कहा भाई कोई इन्होंने कोई कमेटी बनाई थी, कोई इन्होंने कुछ किया था उसके लिए। वो कबाड़ा गया तो गया कहाँ? कोई बोली लगवाई हो, क्योंकि 2 पैसे कोई कबाड़ी फालतू देगा, 2 पैसे कोई कम देगा। जब तक आप टेंडर नहीं दोगे उसका, भाई हमें कबाड़ा बेचना है अपना, तभी तो पता चलेगा। किसी से परमिशन ली नहीं ली। तो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में, भाई ये कहाँ गया सामान? तो इन्होंने मेरे को बोला है, as per government norms, the information required by you regarding sale of Raddi Kavada, no document and record is available in the college. In this regard, as nothing was published in newspaper, the then principal will be best person to reply. यानी कि इनके पास में, कॉलेज के पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, ये किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं कि एक कर्मचारी ने, एक चौकीदार ने कॉलेज के ने ये लिख रखा है कि 2 ट्रक और 2 महिंद्रा ट्रक, इस हिसाब से 4 ट्रकों में माल भर के गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन ट्रकों में कैसे माल भरा गया, कितना माल गया होगा। मेरी तो एंट्री उस समय पे थी नहीं, उस समय पे मेरी एंट्री तो थी नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज से एक्सपेल्ड था। मैं तो उसके बाद हाई कोर्ट से केस जीता हूँ, तब मेरी केस में कॉलेज में एंट्री, तो मेरे सामने तो गया नहीं। लेकिन जो जितने भी यहाँ पे चौकीदार हैं, लाइब्रेरियन, उन सबकी स्टेटमेंट इसमें है, इसके अंदर दे रखी है उन्होंने मुझे। उन्हें किसी को भी जानकारी नहीं है कहाँ गया, किसको दिया, कितना माल था। बस उन्हें तो ये पता कि मार्च के महीने में रखा था जी, शाम 4 साढ़े 4 तक था। उसके बाद अगले दिन हमारे तो हमें मिला नहीं।
अब वो कहाँ गया, कौन गया, भूत खा गए, कौन उठा के ले गया, दीमक खा गई, भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई ये कि वो गायब हो गया था। उसके बाद हमें पता चला था कि जी एक दान में पैसे आए हैं, डोनेशन में आए हैं, एक उल्लास कार्यक्रम हुआ था, उसमें विक्टोर ऑटो प्राइवेट लिमिटेड ने 75,000 रुपये राशि दान में दी थी। उसका क्या हुआ? मैंने कहा वो कहाँ जमा हुआ, कहाँ प्रयोग में लिया, किस खाते में जमा करा, इसकी जानकारी दें। तो इन्होंने बताया एज पर द रिकॉर्ड अवेलेबल द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इन कॉलेज फंड, द रिकॉर्ड सो देन द अमाउंट वाज विड्रॉन बाय इंद्रदीप, लैब अटेंडेंट, अमाउंट वाज हैंड ओवर टू द प्रिंसिपल। उसमें इसकी इंद्रदीप हैं जो क्लर्क हैं, उनकी स्टेटमेंट भी है इसमें, उसमें इनकी हैंड राइटिंग में है, खुद की है, पता नहीं मुझे किसकी है, पर लेकिन हाँ इसमें रिटर्न में है कि जो 75,000 रुपये वाला मामला है वो इन्होंने कैश करवा करके मैडम प्रिंसिपल को उस समय पे हैंड ओवर कर दिए थे 20 फरवरी 2024 को। ये रहा अकाउंट विक्टोरिया ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 75 रुपये की राशि भेजी गई है, कृपा करके इस राशि को निकालने की अनुमति प्रदान करें। यह राशि निकालवाने के पश्चात प्राचार्य को दे दी जाएगी। धन्यवाद, प्रार्थी इंद्रदीप, LAGC फरीदाबाद। 20/2/2024 को 75,000 रुपये। ये कहाँ लगे क्या लगा कुछ नहीं पता। उसके बाद में पता चला, इसके बाद में एक और कार्यक्रम हुआ था कॉलेज के अंदर, हमारे के अंदर वो एक संगोष्ठी रखी गई थी, एक सेमिनार रखा गया था। उस संगोष्ठी में कितनी राशि आई, किस अकाउंट में आई और कहाँ वो पैसा खर्च हुआ। इन्होंने ये तो बता दिया है कि वो पैसा कितना आया था, कितने कॉलेज से लगे, लेकिन ये नहीं बताया कि अप्रोप्रिएट भाई खाने पे इतनी चीज़ों पे खर्च हुआ। वो मैंने इनसे जो अप्रोप्रिएट बिल चाहिए था वो बिल नहीं दिया इन्होंने अभी तक मुझे। वो बिल मैं दोबारा मांगूंगा, उसमें भी मुझे बू आ रही है कि उसमें भी गड़बड़ मिलेगी मुझे। वो RTI से खुलासा हो पाएगा, जब तक RTI तब तक मैं आपको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे सकता। उसके बाद इन्होंने एक चौकीदार को रखा था HKRN से अतिरिक्त, क्योंकि सरकार ने HKRN के थ्रू भर्तियां शुरू कर दी थी बीच में, भाई HKRN के थ्रू रखेंगे। और एक क्लर्क को दोबारा रखा था इन्होंने, पहले हट किया था वो, दोबारा रखा था उसे। तो उसके लिए मैंने पूछा था, मैंने भाई इन दोनों की नियुक्ति में क्या इनका कोई कमेटी बनाई गई है? तो उन्होंने बोला कमेटी वाज फ्रेम्ड बट नाइदर कमेटी वाज कंसल्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट नॉर डिड द कमेटी रिकमेंडेड एन अपॉइंटमेंट। ना तो कमेटी ने कंसल्ट किया है कमेटी से, ना कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन दी। ऑल डिसीजन वर टेकन बाय द देन प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स, सो द कमेटी वाज अनअवेयर ऑफ द प्रोसीजर बीइंग फॉलोड बाय और नॉट। ना तो उन्हें ये नहीं, कुछ नहीं पता है। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये जो मैंने इनसे मांगी थी, मतलब मांगे तो 10-12 सवाल पूछे थे, कुछ के सवाल हैं, कुछ के इन्होंने बोल दिया ऊपर से ले लो, कुछ के लिए लायक नहीं है। तो मेरे जो मोटी चीज़ें समझ में आई है, 75,000 रुपये वाला, एक वो जो कबाड़े बेचने वाला, एक जो है फाइन वाला, और एक जो है 2 नियुक्तियाँ हुई थी कॉलेज में इन वाला। ये 4-5 मामले, एक वो हिंदी संगोष्ठी हुई थी उस वाला। ये 5-6 मामले ऐसे हैं जिनमें मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज़ें पकड़ में आ सकती हैं अगर इस पर अधिकारी अगर इस पर जाँच करें तो। क्योंकि आपने कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी, कमेटी की रिपोर्ट में क्लियर है, कमेटी ने बोला हाई लेवल की कमेटी बनाने की आवश्यकता है। 75,000 वाला क्लियर है, उसने क्लर्क ने हैंड ओवर इनके कर दिए थे, कैश करवा के, कैश पैसा कहाँ दिया, किसको दिया, कुछ नहीं पता। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने वाली बात और देखने वाली बात ये है कि भाई देखना ये है कि जो ये ईमानदारी का ढोल पीटते हुए घूमते हैं, भाई भाजपा की सरकार इससे पहले भी थी, जब ये चुनाव से पहले भी भाजपा की सरकार थी, जिस समय की ये चीज़ें हैं, आज भी भाजपा की सरकार है। मेरा काम था, ये काम तो खैर इनका है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट लीडर मैंने ये सारी चीज़ें उजागर कर दी हैं। अब इनका काम बनता है कि इस पर एक हाई लेवल की कमेटी बनाएं। दूसरा, मैं ये सारी चीज़ें जो मुझे निकल के आई हैं सामने, ये सारी चीज़ें मैं जो भी इसमें कंसर्न ऑफिसर्स हैं, DHO हैं, DC हैं, ACS हैं, शिक्षा मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सारे लोगों को मैं खुद अपने हाथ से मेल करूंगा उन्हें सारी इसको रिपोर्ट को। उसके बाद देखने वाली बात ये होगी, जो छात्र कल्याण के लिए पैसा होता, अमाउंट होता है, मेरे देखने में अक्सर ये आता है कि मैं पिछले 10-12 साल से राजनीति कर रहा हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। तो जब हम कभी कोई चीज़ बोलते हैं कि ये चीज़ कराओ तो फंड नहीं है, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, फिर ये गबन करने के लिए फंड कहाँ से आ रहा है। अगर देखने वाली बात यह है कि अगर ये RTI वाली रिपोर्ट सच है, अगर ऐसा हुआ है, पैसा गबन हुआ है, तो देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों को लाखों रुपए सैलरी मिल रही है, वो लोग इस तरीके के कामों पे, हरकतों पे उतारू हैं। वो लोग इन बच्चों के अधिकार के लिए आए हुए पैसे को इस तरीके से गबन करने का, खाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। और देखिए कॉलेज के अंदर हम आ चुके हैं। आपको बताऊं कि फरवरी में फाइन आया, लेकिन अगस्त तक फाइन जमा ही नहीं कराया गया। कहाँ था वो फाइन और क्या कारण रहे कि फाइन जमा ही नहीं कराया गया और ना ही किसी को बताया गया। इस वक्त मैं पहुंची हूँ, डॉक्टर चंद्रशेखर वशिष्ठ जी हैं जो कि प्रिंसिपल हैं। फिलहाल उनसे जानेंगे कि क्या है कारण और इस पर क्या कुछ जांच कराई जा रही है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर चंद्रशेखर वशिष्ठ जी हैं जो फिलहाल प्रिंसिपल हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से। उनसे मैं जानना चाहूँगी जो तमाम वो आरोप लगा रहे हैं, जो RTI लगाई गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको तमाम चीज़ें आपकी ज्ञात में? मैडम ऐसा है कि मैंने 22 अगस्त 2024 को कॉलेज में ज्वाइन किया था। जो RTI की जो कसरती लगाई थी, उसका जवाब हमारे SPI डॉक्टर शिवराज सिंह ने दिया है। वो मेरे से पूर्व के हैं, उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जो RTI जब उन्होंने दिया है, कॉलेज ऑफिस से दिए हैं, जो भी है मेरे से पूर्व के हैं।
फिलहाल लेकिन आप हैं अभी, हाँ। आप संभाल रहे हैं तमाम चीजें, क्या अब ये जांच की जाएगी इस पर? मैडम ऐसा है कि वो उसने पत्रकार को दिया, अखबार को दिया है, न्यूज़ आपको मिल रहा है, वो उसके है कि वो क्या कराएगा। अगर मेरे पास कोई आएगा इंक्वायरी करने आएंगे ऊपर अधिकारी, तो जो फिर मैं पता कराऊंगा अपने लेवल पे डिपार्टमेंट इसे क्या होगा, सच्चाई है क्या झूठ है। तो इंक्वायरी करने ऊपर से अधिकारी हमारे आएंगे या कहीं से, तो पूछूंगा बताऊंगा। उनके कई सारे आरोप है, वो कह रहे हैं आरटीआई में कि फाइन मिला, फाइन नहीं पता चला कहाँ चले गया, अब जमा करवाया जा रहा है। एक आरोप वो लगा रहे हैं कि रद्दी कबाड़ था, उसके लिए 4 गाड़ियां जो है वो भर कर गई, लेकिन कॉलेज से जब आरटीआई लगाई तो कॉलेज वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पता ही नहीं कि वो रद्दी और जो कबाड़ था इतनी भारी मात्रा में वो गया कहाँ। तो मैडम वो तो पूर्व प्राचार्य बताएगी ना, मुझे क्या पता। मैं तो मेरे राय में तो गया नहीं, मैं 22 अगस्त 2024 के बाद आई 3 में जो है उससे पहले कॉलेज में क्या हुआ मैडम, पूर्व प्राचार्य जो भी रहे वो बताएंगे। तो और बोलो। एक सवाल और करना चाहूंगी हाँ, मेरा मैं। बेटा। देखिए कॉलेज का नाम सामने आ रहा है पूरे फरीदाबाद में नहीं बल्कि बाकी और जिलों में भी। हाँ। सरकारी कॉलेज का जो नाम उछलता है किसी भी संस्थान के माध्यम से, हाँ बेटा। तो उस पर आप क्या चाहते हैं कि अभी जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, आरटीआई लग रही है, क्या इंक्वायरी का इंतजार किया जाएगा? कब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठेगी, या आपके द्वारा आपके स्तर पर कोई जांच कमेटी बैठाई जाएगी कॉलेज के अंदर ही? ऐसा है कि फाइन का मामला मेरे पास आया था, डीसी साहब ने, हमारे डीएचसी है डॉक्टर सुधीर चौधरी, गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल, उनके पास किसी से शिकायत भेजी, उन्होंने मेरे पास कहा यहाँ कॉलेज में फाइन इकट्ठा हुआ था। तो मैंने उसके लिए कमेटी गठित थी, कमेटी ने पाया गया फाइन इकट्ठा हुआ था लेकिन जमा नहीं पाया, ना कोई रसीद मिली, कुछ भी ना, फाइन में डिफरेंस भी था, वो है। फिर जब मेरे संज्ञान में आया, मैंने कमेटी पूरी अपनी इंक्वायरी की, उसकी रिपोर्ट दी, उसका जो पैसा गिना जो भी अमाउंट था समथिंग जो 3 बार कुछ भी था, वो फिर मैंने जमा कराया बैंक में। यानी कि जब आपकी नियुक्ति हुई तो आपने अपने जिम्मेदारी निभाते हुए नहीं, अपने स्तर पर एक कमेटी बैठाई। जब मेरे पास शिकायत आई, जब आपके पास शिकायत थी 29 सितंबर से पहले मुझे किसी ने बताया गया कि शिकायत आने के बाद आपने कमेटी बैठाई। हाँ। उस कमेटी में क्या कुछ आपको भी गड़बड़ मिली, कोई डिफरेंस मिला? नहीं, कमेटी जो रिपोर्ट बनाई थी मैं, बस उसमें कोई गड़बड़ नहीं। जमा भाई एज पर जो गवर्नमेंट का पैसा और पास आता है, जो कैश आता है, हमें उसे जमा करना पड़ता है। अगर किसी कारण बैंक जब बंद हो जाता है तो हमें सुबह 10 बजे जाकर बैंक में जमा करना पड़ता है, लेकिन वो 4 महीने 5 महीने जमा नहीं कर पाए, किस कारण नहीं पाए, वो तो पूर्व प्राचार्य कलर के बता पाएंगे। लेकिन जब कमेटी पैसा गिना, जब शिकायत आने के बाद मैं तुरंत जैसे कमेटी रिपोर्ट दी, उसी दिन मैंने पैसा अगले दिन 28 अक्टूबर या 29 डेट है, कन्फर्म मुझे है नहीं, मैं जमा करा दिए बैंक में, लोग कहे जमा करा दिए। आपका एक्सपीरियंस है, आप प्रिंसिपल हैं, एक और सवाल मैं करना चाहूंगी आपके ही इस जवाब में से। आपने कहा कि जब आप आए आपके पास शिकायत आई तब आपने कमेटी बनाई और तमाम चीजें, जब आपके पास पैसा आया आपने उसी दिन जमा करा दिया। नहीं, रिपोर्ट आने के बाद। रिपोर्ट आने के बाद हाँ जी। आपने कहा कि या तो अगले दिन करा दिया जाता है यदि बैंक बंद होता है। इतने महीनों तक पूर्व प्रिंसिपल ने पैसा जो जमा नहीं कराया, हाँ। आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव द्वारा हाँ। क्या कारण रह सकता है? मैडम वो तो वही बता पाएंगे, क्लर्क बताएगा, वो बताएंगे। तो क्या उनसे कॉलेज के तमाम प्रशासन द्वारा, कॉलेज प्रशासन द्वारा उनसे ये पूछताछ की गई पूर्व प्रिंसिपल से? नहीं, हम नहीं पूछ सकते मैडम। ये कौन पूछ सकता है? वो तो ऊपर वाले पूछेंगे ना, जो हमारे ऊपर अधिकारी बैठे हो वो पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ। जब मेरा आया, मैंने जो रिपोर्ट आई, आपने वो रिपोर्ट अपने अधिकारियों तक पहुंचा दी? अधिकारियों ने केस पर कोई जांच या कोई संज्ञान लिया? वो तो मैडम अभी इस बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं है, कोई उनके नॉलेज पास पहुंचा दिए, ये हुआ जी, उनके नॉलेज में है, उनके नॉलेज में है कि हाँ हुआ है। हाँ, मैंने पूरी रिपोर्टों को बना के भेज दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज में लाखों रुपए का फाइन आया लेकिन ना किसी को जवाब दिया गया, ना किसी ने जवाब मांगा। जब रिपोर्ट दी गई तो अधिकारियों को पता तो चला लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। क्या अब भी ये मामला संज्ञान में आने के बाद इस पर जांच कराई जाएगी या फिर ये मामला यूं ही हवाई हो जाएगा? इंतजार रहेगा कि सरकारी कॉलेज में जो फाइन आता है, जो रद्दी कबाड़ा बेचा जाता है, उसका पैसा आखिर जाता कहाँ है। इस पर जांच जरूर करानी चाहिए, लेकिन अभी हमें इंतजार रहेगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है, क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाई जाएगी या फिर इसी तरीके से इस मामले को यूं ही हवा में उड़ा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस खबर पर आगे बने रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़।